चिंता वैसे होना चाहिए, क्योंकि देखिए पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में पहले था ही था, और अब ये नेपाल जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे इस प्रकार की घटना हो रही है, वो बिल्कुल विचलित कर रही है हमारे देशवासियों को। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे देश की भूमिका बहुत बड़ी होनी चाहिए थी। वहाँ ऐसी स्थिति नहीं बने। जो हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, सक्षम है, लीडरशिप दे सकता है, तो उसके रहते हुए पड़ोसी राज्यों में ये स्थिति बनी है। इसको हमारे मुल्क की नैतिक जिम्मेदारी भी थी कि वो वहाँ पे ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं हो। कौन षड्यंत्र कर रहा है, कौन मुल्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, सुनते रहते हैं आपस के अंदर, अफवाह चलती रहती है। अब किस मुल्क का क्या हाथ है तो एक अलग बात है, विदेश मंत्रालय कह सकता कुछ, हम तो कुछ कह नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है कि वो हमारे पड़ोसी मुल्कों में शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा बना रहे। और जो कल की घटना है तो बड़ी शर्मनाक घटना है, जो जनप्रतिनिधियों के साथ में जो बिहेव हुआ है, जो आगजनी हुई है, ये तो मैं समझता हूँ कि गांधी जी का देश हमारा, उस मुल्क के लोग जब सुनते हैं तो लगता है ये दुनिया में क्या हो रहा है। हमारी अलग सोच है, मतलब राहुल गांधी की अलग सोच है, वो पूरे गांधीवादी है, वो कभी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते। वो मैं जानता हूं उनको व्यक्तिगत रूप से, उनकी जो सोच है प्यार की, मोहब्बत की, भाईचारे की। कल उन्होंने जो जुमला बोला था, मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में, इसके मायने क्या? तो हमारे मुल्क की ये भावना, पर हमारी मुल्क की सरकार की फेलियर है तो वो इन बातों को रोक नहीं पाए। हम बड़े मुल्क के लोग हैं, हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है कि पड़ोसी मुल्कों में कोई भी हिंसा नहीं हो। इस प्रकार से बड़े रूप में सरकार बदल जाए, प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़े वहां से, तो हमारी मुल्क की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, वो हमने निभाने में हम फेल रहे हैं।